eternity later. Hey guys, welcome back to the channel, and this is the second last day of completing our 30 days challenge. Yes, good morning. Yeah, we are going to gym to complete your workout sessions. So let's go. जिम इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट इन रिसेंट डेज मैं कर नहीं पा रही थी ड्यू टू मेरा हैंड प्रॉब्लम एंड एवरीथिंग, बट राइट नाउ लाइक ठीक है, ये जितना विदिन इज़ लेफ्ट आई हैव टू गिव माई बेस्ट एंड या so I am heading to gym and weather is also good, yeah. जिम पहुंचने टाइम पे थोड़ी थोड़ी धूप वूप मिल रही थी मुझे रास्ते में, लेकिन नहीं, पहुंचने के बाद जब खिड़की खोल के देखा, भाई क्या मौसम हो गया, वेदर तो इतना बढ़िया हो गया कि इतने ज़ोर ज़ोर से हिल रहे कि बस गिरना ही बाकी रह गया है। थोड़ा सा हवा खा के फिर मैं शूज़ चेंज करके आ गई एंड अंदर तो देखा कि भाई या तो बहुत खाली खाली है, तो फिर मैं गो को खोजने लगी, ये कहाँ गया है लड़का। और जब मैं इसके पास गई तो ये मेरे से पहले आ चुका था इतना जल्दी, और ये कर रहा था अपना जो भी कहते हैं इसको वॉटेवर, ठीक है, तुम लोग बताना, या बैक से लिफ्ट कर रहा था। तो फिर मैं बोली कि ठीक है आ रही हूँ, मैं को भी आज ध्यान करना है एंड मैं साइकिलिंग करने लगी वार्म अप के लिए। रिसेंट कुछ दिनों से मैं ज़्यादा शोल्डर और हैंड का वर्कआउट कर रही हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा इंजरी है इसलिए। एंड यस, ही इज़ माई ऑलवेज़ कैमरा मैन, या तो मेरे को राइट साइड में प्रॉब्लम है, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि उसको क्योर करना है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आगे मैं फर्दर कर पाऊँ सारे वर्कआउट्स। एंड माइन वॉज डन ऑलमोस्ट। मेरे को कार्डियो नहीं किया आज, मैंने सिर्फ हाथ का किया। और इस बंदे को देखो भाई, मैं जब भी ये सब कुछ करता है ना, लिफ्ट वगैरह करता है, बट मैं इसके हाथ देखती हूँ भाई, मैं तो सोचती हूँ मेरे को भी नर्व्स दे दे भाई। फिर ये उसको बाय बाय टाटा बोल के मैं निकल गई। Am I the only one in this whole street? Nobody is here today. स्कूल अब तो स्टार्ट हो गई है। आफ्टर सो मेनी डेज़ आई फाउंड ऐसे क्लियर रोड एकदम, मतलब सिर्फ अकेले मैं चल रही हूँ एंड मैं चलते चलते पहुँच गई जूस वाले भैया के पास। बहुत दिन से मैंने जूस पिया नहीं था, सो आई ऑर्डर्ड लाइक द मिक्स फ्रूट एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बहुत दिनों के बाद मैंने जूस वूस पिया एंड येस आई वॉज मिसिंग दिस। तो चलो जूस पी के जल्दी से अपना लोग घर पहुँचते हैं। ब्रेकफास्ट में आई हैड एप्पल, क्यूकम्बर और साथ में अंडे थे, बट उसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गई एंड उसको मैंने खाया और मेरा पिंपल धीरे धीरे जा रहा है। आई एम सो हैप्पी। मुझे सर दर्द हो रहा था तो मैंने चाय पी एंड चाय के साथ ये वाले बिस्किट मेरे को बहुत पसंद है। तुम लोग चाय के साथ कौन सा बिस्किट खाते हैं बताओ। एंड बहुत धूप है यार। मेरे भाई को मन किया कि ऑमलेट ब्रेड खाने का, तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी खा लूँगी, थोड़ा टेस्ट हो जाएगा चेंज, क्योंकि हमेशा बॉयल एग खाते रहती हूँ सुबह में। मेरी ब्रेड ऑमलेट की रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि बताती हूँ आगे। तो 2 अंडे को फोड़ लेना है अच्छे से एंड इसमें सारे स्पाइसेस डाल लेने हैं। एंड मैं बहुत मिर्ची प्रेमी हूँ, मैं, मेरा भाई तो नहीं खाता बट मैं, और बहुत बढ़िया लगता है, तो मैं अच्छे से कूट के डाल दूँ। मैंने 2 मिर्ची लिए 2 अंडों में एंड तुम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस कर लो। फिर इसको फेंटना है, आउच सॉरी, एंड इसको अच्छे से जितना ये ज़्यादा एयरी होगा ना उतना फ्लफ़ी ऑमलेट बनता है, ठीक है। तो इसको मिक्सचर को फ्लफ करके साइड रख देने का और उसके बाद फिर ब्रेड को एक साइड से पहले ही सेक लेने का, सो दैट, क्यों मैं आगे बता रही हूँ, एक साइड से सेक लो और दूसरी साइड प्लेन रहने दो। फिर ऑयल डाल के अपने ऑमलेट के मिक्सचर को डाल देना है अच्छे से। उसके ऊपर जो साइड हमारा अच्छे से फ्राई हो गया था ना उसको डालो एंड साइड प्लेन वाले को उल्टे साइड रखो। जो हम लोग डायरेक्ट अगर डालते हैं ना तो एक साइड प्लेन क्रिस्पीपन नहीं होता है, तो इसके लिए ना ऐसे करके डालो और ये बहुत बढ़िया लगता है। स्टेशन वगैरह पे जो ब्रेड ऑमलेट होते हैं ना वो ऐसे क्रिस्पी लगते हैं, इसलिए तो बहुत देर तक अच्छे से रहते हैं। सो दिस वॉज द थिंग। उसके बाद फिर काम नहीं रुकना चाहिए, तो पहले काम ख़त्म कर लो, आगे का ज्ञान बाद में मैं बोलूँगी। यस।
later that same evening. शाम हो गई है, मुझे कुछ अटपट चटपट खाने का मन कर गया एंड मौसम भी बहुत बढ़िया था। तो मैं इस चिमकांडी के साथ बाहर निकल गई कुछ अच्छा खाने की तलाश में। एंड ये पता नहीं क्या ही फ्लेक्स मारते रहती है हमेशा। एंड ये भिटकनी को भी वीडियो में आए बिना रहा जाता नहीं है। सो आया, फिर इसको बहुत अजीब फील हो गया और ये भाग गया। खैर, हम लोग रोड पे पहुंच गए और ये इंसान गोलगप्पे से शुरू कर रही है। एंड मैं हूँ काली मंदिर चौक के पास, जहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है शाम में। यहाँ पे जो ये मंदिर है हमारा, यहाँ पे दुर्गा पूजा में, दिवाली में बहुत बड़ा बड़ा पंडाल वगैरह लगता है, सेलिब्रेशन होता है। तो ये बंदी मेरे को बोली मैं आती हूँ पैसे दे के, और मैं पागल की तरह रोड पे खड़ी हूँ। ये इंसान पता नहीं कहाँ रह गई, तो मुझे लगा ये मुझे छोड़ के भाग गई क्या है। खैर, तुम लोग मंदिर देखो कितना सुंदर लग रहा है। फिर ये 5 मिनट बाद आई, तो फिर हम लोग चले गए, निकल गए आगे। और इनको मोमोज़ खाने थे। तो मैं बोली कि भाई तुम अपनी डाइट की सारी चीज़ें आज ही कर लो। तो इसने बोला कोई नहीं भाई, चलता है। तो उसने, हम लोग ठूसते गाते पैक कराते हुए चले आए। हमने बहुत खा लिए थे। पैकिंग हमने उस छुटंकी बच्चे के लिए कराया था। मेरे स्ट्रीट भी रात में गजब ही भूतिया लगता है, तो मैं क्या ही करूँ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ चल रही थी, इसलिए मुझे नॉर्मल लग रहा था। और ये मुझे साइड से अलग डरा रही है, एक नंबर की ये पागल लड़की है कसम से। खैर, हमने चाउमीन पैक कराया था उस छोटे बच्चे के लिए। हमने नहीं खाया, ये उसने ही खाया, क्योंकि हम लोग बहुत ठूस चुके थे। एंड रात में डिनर में मम्मा ने ये दाल पिट्ठी बनाई थी। अगर तुम बिहारी हो तो तुम्हें पता होगा, लाइक गुजराती दाल ढोकड़ी, तो इट्स बिहारी दाल पिट्ठी। पता नहीं इसको शक्ल अपना दिखा के भी क्या ही रखना है। एंड या मैंने रात में थोड़ा यही यूट्यूब स्क्रॉल किया, मेरा मन नहीं लग रहा था। एंड बहुत घटिया सी मेरी फीड हो गई है भाई यूट्यूब की भी। तो मैं इसको ही देखते देखते मेरा मूड ख़राब हो गया, तो उसके बाद मैं सोने चली गई। तब तक के लिए तुम लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल। और कल हमारा लास्ट है, कल इट्स गोना बी सो एपिक। एंड उसके बाद से हम लोग वीकली व्लॉग्स वगैरह पोस्ट करेंगे। यस, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।